दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं। भगवानपुर ये बस स्टैंड के ऊपर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं ये प्रदर्शन पे बैठे हैं और आज तक ही ना कोई मंत्री आया ना कोई संतरी आया इनकी सुनने के लिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि यहाँ से जब उठेंगे जब 200 बेड का अस्पताल मिलेगा। 29 तारीख को हमारी जो महापंचायत होगी, महापंचायत जैसे होगी अपने आप प्रशासन हिल जाएगा। ये विधायक अपने यहाँ से लक्ष्मण जी भी हैं, ये भी हिलेंगे। हमारी ये महापंचायत नहीं, ये आखिर महापंचायत होगी। नेताओं की नीयत में खोट आ गया। उन्हीं नेताओं ने जिन्होंने वादा किया था हमारे सरपंच साहब हमारी पंचायत से, उन्होंने वादा खिलाफी की है। और खोट क्यों आया? क्योंकि उन नेताओं, वो नेता जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री है आज के दिन जो हरियाणा के, वो चारों तरफ भूमाफियाओं से घिरी हुई है। भूमाफियाओं ने जहाँ अपनी जमीनें खरीदी हुई है, जहाँ वो कॉलोनियाँ काट रहे हैं। एक गांव में कहावत है बाबा, घर की बाई काको लिखनी हो। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ से पंचायत जाती है, आप पंचायत से बात नहीं करते हैं। अरे पंचायत से बात तो कर लीजिए, बात करने में क्या बुराई है? आदमी से आदमी को बात करनी चाहिए। आप हमारे को कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांग लीजिए। राव इंद्रजीत से जाके पूछा जाए, उसका 2 बार एजेंट का झोला एमपी का यहाँ आया था और मैंने एजेंट बनाए थे और यहाँ प्रोग्राम करा और उसके बाड़ा घाल ली। जब ये वो राजनीति नहीं थी, उसका संजय ग्राम के अंदर प्रोग्राम रखवाया। यहाँ से मैं 50 आदमी उसके प्रोग्राम, आरती राव के प्रोग्राम में मैं लेके गया 2019 के अंदर। फिर वो राजनीति नहीं थी। जब हम वोट देते हैं और हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उस टाइम राजनीति आ जाती है आगे। जब मरेंगे मारेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मरेंगे मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद। राव इंद्रजीत क्या सामाजिक आदमी है, वो भी एक राजनीतिक आदमी है। इसको वो राजनीतिक समझते तो गलत बात है। हम उससे मिलने के लिए गए, मिलने से मना करते, फिर हम क्या करें? फिर ये होता है आंदोलन का रास्ता, वो हमने अपनाया। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ राव साहब जी, हमारे साथ अन्याय मत करिए। जहाँ भगवान है, जहाँ राम है, उसके आगे गाँव लगते हैं। अगर ये दोनों नाराज हो गए ना, तो मेरा मानना है कि आपका समय आ चुका है संन्यास लेने का। और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सुन लो राव साहब को। राव साहब जी, या तो आप इस मांग को जल्दी से जल्दी मांग लो और नहीं तो आपका अंत पक्का है। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा, आज बता देता हूँ मैं, बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये। और हम झुकने वाले नहीं है। मेरे को कोशिश की जा रही है, मेरे पास कुछ प्रेशर कुछ लोगों को वो करके, लेकिन कितना ही कर ले, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। लोगों को लड़ाना, लोगों को लड़ाना, गंदी राजनीति, गंदी राजनीति, गंदी राजनीति, लोगों को आपस में भिड़ाना। सारा गांव के वोट दिवाई है और आज भी आप वादा करके नाटन लाग रहा है। ये कोई बात है? कांग्रेस से बताऊं इसे, हैं? ये कांग्रेस का कहना था, अरे हमने कांग्रेस से बताऊं इसे। हाँ, वो इंद्रजीत का क्यों भेज रहा है? इंद्रजीत हमने अजय कुत्तान का क्यों भेज रहे हैं? जमीन का गुट्ठा उसने टिकवा लिया और वो बदला कर रहा था, पानी की जमीन दे दो, हम तुम्हें अस्पताल देंगे। अब वो नाट क्यों रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं? आज हम लक्ष्मी का रूप है, कल हम काली का रूप भी दिखा देंगे। और जितनी हमारी 80, 85 साल की बुढ़िया है, वो पता क्या कह रही है? 30 तारीख, अगर 30 तारीख तक मान गए तो ठीक है, नहीं हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ आप मौजूद है फिर अहिरवाल क्षेत्र में, दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं। भगवानपुर ये बस स्टैंड के ऊपर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और ये हुमस भरी गर्मी और पसीने में तरबतर अहिरवाल क्षेत्र के लोग अपना कामकाज छोड़ के, अपने घर का कामकाज खेती बाड़ी का छोड़ के लगातार ये लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं ये प्रदर्शन पे बैठे हैं और आज तक ही ना कोई मंत्री आया ना कोई संतरी आया इनकी सुनने के लिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि यहाँ से जब उठेंगे जब 200 बेड का अस्पताल मिलेगा। अब इनसे जानते हैं, क्योंकि 29 तारीख की महापंचायत रखी है बहुत बड़ी इन लोगों ने। 29 तारीख की महापंचायत का आयोजन है और आयोजन क्यों कर रखा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं 29 तारीख को? अस्पताल के अलावा कुछ और भी मुद्दे रहने वाले हैं, ये भी कोशिश करते हैं। ये 200 बेड का धरने प्रदर्शन चल रहा है, 200 बेड अस्पताल के लिए आपका, क्या कोई आया? आरती राव
राव इंद्रजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह और यहाँ के जो विधायक हैं, लगभग बीजेपी सरकार में 1 दर्जन विधायक हैं। यहाँ कोई आया, किसी ने मरी पट्टी की यहाँ पे आके आप लोग? यहाँ पे जी कोई भी नहीं आया है, प्रशासन या कोई भी विधायक है। यहाँ हमारे यहाँ आश्वासन तो बहुत दूर की बात है, कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा, फ़ोन पे भी कोई बात नहीं कर रहा है। वो उनकी समझ में नहीं पता क्या बात है क्या नहीं है। 29 तारीख को हमारी जो महापंचायत होगी, महापंचायत जैसे होगी अपने आप प्रशासन हिल जाएगा। ये विधायक अपने यहाँ से लक्ष्मण जी भी हैं, ये भी हिलेंगे। हमारी महापंचायत नहीं, ये आखिर महापंचायत होगी। यहाँ से जो भी हम नहीं, हमारे यहाँ के क्षेत्र में सभी भाई सरपंच भी और भी हमारे बुजुर्ग भी हैं, हेडमास्टर जैसे कामरेड जैसे सभी हैं। वो आप एक बार देखना, महासभा होगी जब 29 तारीख को भी आप भी आओगे। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे लोग बने हैं। 29 तारीख की महापंचायत, कामरेड साहब महापंचायत में कौन कौन कहाँ से आ रहे हैं? मुद्दा सिर्फ अस्पताल को लेके या और भी मुद्दे रहने वाले हैं? ये अस्पताल के मुद्दे के ऊपर ही हम केंद्रित कर रहे हैं 29 तारीख को, कि हमें 200 बेड का अस्पताल चाहिए ही चाहिए। और इस महापंचायत में 50 गांव और पूरा शहर शामिल है। कुछ लोगों को शायद इस बात का भ्रम है कि शहर क्यों होगा। शहर को हमने 10 एकड़ ज़मीन दी है उनकी प्यास बुझाने के लिए। 3 दिन में एक बार पानी जाता था एक कॉलोनी के अंदर, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के। वो शहर कह रहा है कि भगवानपुर रामगढ़ के लोगों की जो मांग है वो एकदम जायज़ है, और सरकार के 200 बेड के अस्पताल के बनाने के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर खरी उतरती है। कामरेड साहब, आप कह रहे हैं कि शहर के लोग कह रहे हैं ये सही खरा उतर रहा है रामगढ़ गांव हर पैमाने पे, और साहब आप कहते हैं कि गाइडलाइन भी कह रही है सरकार की खरा उतर रहा है, लेकिन नेताओं की नज़र में खरा नहीं उतर रहे, क्या चक्कर है? ये नेताओं की नज़र में भी खरा था पहले, तो अब कैसे नेताओं की नीयत में खोट आ गया। अच्छा, उन्हीं नेताओं ने जिन्होंने वादा किया था हमारे सरपंच साहब हमारी पंचायत से, उन्होंने वादा खिलाफी की है। और खोट क्यों आया? क्योंकि वो नेता जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं आज के दिन जो हरियाणा के, वो चारों तरफ भूमाफियाओं से घिरी हुई है। भूमाफियाओं ने जहाँ अपनी ज़मीनें खरीदी हुई है, जहाँ वो कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उन जगहों के ऊपर वो अस्पताल को इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि उनकी ज़मीन के दाम आसमान में चले जाएंगे और वो करोड़ों अरबों कमा सकेंगे। हमारे यहाँ कोई उस तरह की ज़मीन उनको मिलने वाली नहीं है। उन्होंने यहाँ भी प्रयास किए कि भाई यहाँ 1 किला मिल सकता है, 4 किले मिल सकते हैं। हमारे किसानों ने कहा कि यहाँ बिकने के लिए ज़मीन नहीं है, हम किसान हैं, धरती हमारी माँ है, हम इसको ऐसे नहीं बेचते। वो तो हमने सरकार को दी है, शहर को दी है प्यास बुझाने के लिए। मानवता का हमारा इतिहास है। इस चौक के ऊपर एक ज़माने में प्याऊ लगती थी, हज़ारों लोग पानी पीते थे। आज भी हमने शहर को 10 एकड़ ज़मीन देकर एक मानवता की मिसाल कायम की है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। भारत माता की, भारत माता की, मानवता अमर रहे, मानवता अमर रहे। रेवाड़ी और ग्रामीण भाइयों का भाईचारा जिंदाबाद, शहर और ग्रामीण भाइयों का भाईचारा जिंदाबाद, उमस भरी गर्मी, पसीने में तरबतर, काम का समय, लोग बाबा यहाँ बैठे हैं और लगातार बैठे हो यहाँ पे भूखे प्यासे। साहब ना कोई मंत्री आया ना कोई संतरी आया अब तक। कामरेड साहब कह रहे हैं मन में खोट आ गया नेताओं के। अब ये खोट कैसे आ गया? ये खोट इसलिए आ गया कि पहले तो गांव वालों को मिसगाइड करके 10 एकड़ ज़मीन वाटर टैंक के लिए पब्लिक हेल्थ के नाम रजिस्ट्री करवा दी। इसके बाद इस बदले में ये कहा था कि भाई हम आपके हॉस्पिटल बनाएंगे। अब हॉस्पिटल बनाने के लिए ये जो है ना बहाने ढूंढ रहे हैं कि कभी किसी गांव में बता रहे हैं कि ज़मीन दे रहे हैं, कभी उस गांव में देख रहे हैं, जबकि वादा यहाँ रामगढ़ भगवानपुर के लोगों से किया था। और जब इन्होंने अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करवा दी तो उनकी नीयत में, जैसे कामरेड साहब ने बताया कि नीयत में खोट आ गया। वो जो भूमाफिया हैं उनके चक्कर में वहाँ बनाना चाहते हैं जहाँ कोई, यहाँ रामगढ़ भगवानपुर का जो लोकेशन है ये सभी शर्तें पूरी करता है। और इसी के उद्देश्य के लिए हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ जो है ना ये पंचायत कर रहे हैं। और 29 तारीख की महापंचायत में 50 गाँव के लोग जो है ना यहाँ इकट्ठे होंगे और प्रशासन को हिलाएंगे कि भाई देखो आपने अपना वादा किया था। जबान से ही बेटा बेटी पराये होते हैं, तो अपनी जबान से फिरना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या फैसला लेने जा रहे 29 तारीख के महापंचायत में? पूरा भारत देख रहा है आप लोगों को। और आरती राव स्वास्थ्य मंत्री, हम आपको बताते चलें, राव इंद्रजीत जी, एक गांव में कहावत है बाबा, घर की बाई काको लिखनी हो। 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन हम इन नेताओं से एक बात पूछते हैं कि इस जनता के लिए आपने क्या किया?
कोई प्रोजेक्ट आया हो, कोई चीज़ आई हो, हमें एक काम बता दो, हम उनकी मान लेंगे। जितनी चीज़ें आई हैं यहाँ, चाहे यूनिवर्सिटी आई, चाहे सैनिक स्कूल आया, चाहे आपकी एम्स आई, ये सारी की सारी इस जनता जनार्दन की ताकत से आई है। और आने के बाद फिर काख पीटते हैं कि हम एम्स ले आए, हम फलाना ले आए, हम यूनिवर्सिटी ले आए। ये इस इलाके के साथ इतना दुर्भाग्य है कि इस इलाके की कोई फायदे की बात ही नहीं की जाती। लेकिन बाबा बातचीत चल रही है तो कहे कि राजनीति चल रही है, ये राजनीति कर रही नहीं, है। राजनीति नहीं। एक बात बताऊँ बात चल रही है, हाँ हाँ, दूर तक है। अरे देखो, आंदोलन को खराब करने के लिए बहुत झूठ बोली जाती है, बड़े गुर्गों को छोड़ा जाता है। अब एक बात बताओ, इन्होंने एक फिदेड़ी में भी खुल रही है, मैं फिदेड़ी का हूँ। फिदेड़ी गांव यूँ कहता है कि अगर यहाँ खुल रही है और गारंटी ले वो फिदेड़ी गांव, ये जो पूरी पंचायत है, अगर ये राजाबंद होकर नहीं कह दे तो मुझे कह देना, और ये धरना उठ जाएगा। 2 किलोमीटर है आपका तो। नहीं, ये फ्रिक्शन डाला गया ना फिदेड़ी वालों में, रामगढ़ वालों में, उधर माजरे में डाल दिया। तो ये फ्रिक्शन की बातें जो करते हैं ना, फिदेड़ी वालों से मैंने बात की, अरे तुम लिया हो, और फिर देखा रामगढ़ वाले क्या कहते, ये तो यहाँ तक कह रहे इतना बड़ा दिल है कि हम 10 किले भी छोड़ देंगे सरकार के, ये भी नहीं कि भाई हम वापिस लेंगे। फिदेड़ी में कर दो, बताओ इसमें क्या गलती रहेगी। अब ये तो जानबूझ के फिर पंगा किया जा रहा है ना। आज एक बात बताओ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल है, सारा इलाका रेवाड़ी का इधर है, उधर तो बिठवाने के बाद बावड़ शुरू हो जाता 2 किलोमीटर बाद ही। बावड़ हल्के के लिए इतनी पक्षपात क्यों करते? वो तो एम्स मिल गई बावड़ को। तो 50 गांव की महापंचायत, तो क्या फैसला लेने वाले हो? क्या राव साहब से आपकी बात हुई, राव इंद्रजीत से, या आरती राव से किसी दूरभाष में किसी ने बात की या कोशिश की, या उन्होंने आपके पास कोशिश की फोन करने की, राव साहब, राव इंद्रजीत या उसकी बेटी ने? देखो साहब, आपका सबसे पहला सवाल है कि आप क्या चाहते हो। चाहते हम एक ही चीज़ है, और वो है जो सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ये जो हमारी लोकेशन है रामगढ़ भगवानपुर की, ये सारे पैरामीटर पूरे करती है। यहाँ पर जो है हाईवे से कनेक्ट है, ये रोड है 4 लेन हो रहा है, कोई रेलवे लाइन जो है ऑब्जेक्शन नहीं डाल रही बीच में। जब यहाँ बस स्टैंड आ रहा है अपने यहाँ, तो बस स्टैंड पर दूर दूर के गांव से जो है आदमी आते हैं, और वो बस स्टैंड के नज़दीक ही हॉस्पिटल बन जाए, और क्या चाहिए इससे बड़ा आपको? ठीक है। और दूसरी बात आपने ये पूछी कि भाई उन्होंने जो है आपसे कुछ पूछा है। देखो जी, वो हमारे पास नहीं आए हैं, ना उन्होंने अपना कोई संदेशा भेजा हमारे पास। तो हमने तो ये कहा है कि भाई आप या तो अपनी बात पे खरा उतरिए। ठीक है, उन्होंने, चलो राव साहब, राव इंद्रजीत ने कोई संदेशा नहीं भेजा, ना दूरभाष पे बात की आप लोगों से, ना आरती राव ने। आपने कोशिश की भाई उनसे हम संपर्क करेंगे, आप दूरभाष पे संपर्क करें, या उनके किसी व्यक्ति के साथ? हमने तीसरे ही दिन, जैसे 15 तारीख को जो अपना सैनी साहब यहाँ आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब, उस दिन हमें ये पता चल गया कि ये हमारा हॉस्पिटल यहाँ ना बन करके कहीं दूसरी जगह बनाने की प्लान कर रहे हैं। तो उसी दिन हमने प्लान बनाई, यहाँ पर गांव में पंचायत करी, और तीसरे दिन हम 17 तारीख को वहाँ पहुँच गए साहब की रेजिडेंसी पर। 16 तारीख को राव साहब की रेजिडेंसी पहुँच गए, लेकिन उन्होंने ना हमारे से मिलने की कोई कोशिश करी, और ना ही हमारे किसी नुमाइंदे को अंदर बुलाया अपने साथ बात करने के लिए। हम 3 घंटे वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन 3 घंटे के बाद भी हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला, और हम खाली हाथ अपने यहाँ वापस आ गए गाँव में। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ से पंचायत जाती है, आप पंचायत से बात नहीं करते हैं। अरे पंचायत से बात तो कर लीजिए, बात करने में क्या बुराई है? आदमी से आदमी को बात करनी चाहिए। आप हमारे को कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप माफ़ी मांग लीजिए कि भाई हम आपको ये दूसरी चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, खाली पानी का प्रोजेक्ट आपके गांव में बनेगा, हॉस्पिटल हम नहीं दे पा रहे हैं, और हमें हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका रास्ता बातचीत से ही खुलेगा। जी बिल्कुल, समाप्त तो बातचीत से ही होगा। अब बातचीत को करना नहीं चाहता जी, वो नहीं करना चाहते, लेकिन हम तो करेंगे। देखिए, वो बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति हम किस लिए? दूसरी बात ये है कि राव इंद्रजीत से जाके पूछा जाए, उसका 2 बार एजेंट का झोला एमपी का यहाँ आया था, और मैंने एजेंट बनाए थे, और यहाँ प्रोग्राम करा, और उसके माड़ा घाल ली। जब ये वो राजनीति नहीं थी, उसका संजय ग्राम के अंदर प्रोग्राम रखवाया, यहाँ से मैं 50 आदमी उसके प्रोग्राम, आरती राव के प्रोग्राम में मैं लेके गया 2019 के अंदर। फिर वो राजनीति नहीं थी। और
अभी लक्ष्मण विधायक जी डोकी के अंदर गांव में गए, 5 आदमी थे पहले प्रोग्राम में, दोबारा मैं गया, मैं पूरे डोकी गांव में डोला, फिर लक्ष्मण का दोबारा प्रोग्राम गाजे से बाजे से और के नाम पटाखों से करवाया। क्या वो राजनीति नहीं थी? जब हम वोट देते हैं और हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उस टाइम राजनीति आ जाती है आगे। क्या क्या कहेंगे बाबा, उम्र इतनी है, आप यहाँ खड़े हैं, पसीने में तरबतर हैं, आराम करने का आपका समय है थोड़ा। हाँ, निचोड़ में 2 शब्दों में बताऊंगा, इसने सब कुछ छोड़ करके या भूमाफिया की बेईमानी है, सच्चा कैसे हो, बस ये निचोड़ में ठीक है। 50 गाँव हमारे, बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी होने वाली है, क्या कड़ा फैसला कुछ हो सकता है या फिर? हम तो मरेंगे मारेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मरेंगे मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ना तो कोई संतरी है, ना कोई मंत्री है, ना कोई प्रशासनिक है यहाँ पे आपके पहुँचा है, तो अब जैसे 50 गांव इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या कुछ हो? देखो ऐसा है कि यहाँ कोई नहीं आया, कोई मंत्री आया ना कोई संतरी आया। यहाँ से मतलब हमारी जो महापंचायत होने जा रही है वो तकरीबन 45-50 गांव की हो रही है और रेवाड़ी शहर हमारे साथ है पूरा वो। हाँ, हम वैसा मतलब महापंचायत करेंगे जो आज तक ना हुई होगी, ऐसी महापंचायत करेंगे और उनको दिखा देंगे मंत्री संतरियों को कि कैसे क्या होता है। आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, आरती राव मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद, राव इंद्रजीत मुर्दाबाद। इंद्रजीत की गाइडलाइन से उसने मतलब कहा कि भाई हम आपको हॉस्टल देते हैं, आप हमारे को ज़मीन नहीं दो तो मऊ साहब हमने आपको पर विश्वास है, आपने हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप पहले ज़मीन लो। हमने पहले ज़मीन दी और फिर मैं रेवाड़ी दिल्ली उसके साथ गया हूँ, सरपंच के साथ 5 बार हम दिल्ली गए हैं या कोठी पे गए हैं। उसने पूरा वादा किया था, हम 31 तारीख को होकर हैं, हमने एक वो पेड लेटर बनाया अकबर राव वीरेंद्र के नाम से, हम ये अस्पताल का नाम रखना चाहते हैं और हमारा दोनों गाँव, हमने सरकार का इससे कोई कुछ नहीं चाहिए, दोनों गाँव मिल के हम उसकी मूर्ति लगवाएंगे। दोनों गाँव कौन? रामगढ़ भगवानपुर, ठीक है, आप मूर्ति लगवाएंगे। बोला ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम है। उसने ये स्टेज पे यहाँ भरी और उसने पैड लेटर पे लिखा अगर ठीक है हॉस्टल आपके आएगा। जी क्या कहेंगे, मुद्दा काफी बड़ा है, यहाँ पसीने से तरबतर बैठे हो यहाँ पे और यहाँ अभी तक कोई सुनने आपकी आया नहीं है। राव साहब पे बड़ा भरोसा था आप लोगों को, राव इंद्रजीत तो आरती राव के हाथों में पूरी ताकत है, पूरी कलम है, वो चाहे तो एक कलम से यहाँ पे कुछ कर सकते हैं आपका, लेकिन अब तो देखो जी, पहले बात ऐसी है और यहाँ से हमारी पब्लिक ने हर बार राव साहब को वोट दिया कि एक अहीरवाल का नेता अपना है, और जब अहीरवाल के नेता से यह बात हुई थी तो उसने हमारे साथ वादा खिलाफी किया। पहले उसने ये कहा कि भाई रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए आप ज़मीन दे दो, वहाँ जाके हमने ज़मीन का वो कर दिया, ठीक है हम दे देंगे, बदले में क्या मिलेगा, तो उन्होंने बोला 200 बेड का हॉस्पिटल मिल जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्री उन्होंने करवा लिया, हमारा हॉस्पिटल था वो कैंसिल कर दिया, दूसरे काम में भेज दिया। तो अब हम ज़मीन किस लिए दें? हमने दी तो ये थी हमारी पब्लिक है उसके लिए प्यास बुझेगी, पर वो वादा खिलाफी कर दिया। आगे की प्रोसीजर ये होगा, हम वोट किस लिए देंगे जब हमारा जनप्रतिनिधि है वो हमसे मिलते नहीं है। यहाँ से 5 गांव की पंचायत गई थी, उनका बहिष्कार कर दिया, ये बेवकूफ़ बना दिया उनको, ये बेचारे अपने जैसे तैसे आ गए। क्या मतलब था इस बात का? ये कोई बात नहीं है। मैं आपके घर जाता हूँ तो आपका फर्ज बनता है मेरे से मिलने का। हम उनके पास गए थे, क्या हमसे 2 मिनट का टाइम नहीं दे सकते थे? या तो जमीन वापिस या फिर हॉस्पिटल, या तो हमारी जमीन वापसी कीजिए या हॉस्टल दीजिए, नहीं तो क्या है, हम एक ईंट नहीं लगाने देंगे वहाँ पर। तो 50 गाँव हमारे क्या डिसीजन ये ले, पहले तो हम देखते हैं अब कौन मंत्री आता है कौन नहीं आता, उसके बाद में हमारी जो 29 की पंचायत है वो डिसीजन लेगी आगे का प्रोसेस क्या होगा। 30 तारीख की इस महापंचायत में इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी और जो जगह जगह हैं ये राजनेता पंचायत करवा रहे हैं, जनता के भाईचारे में फूट डालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनका तथ्यवार एक तथ्य रख के उनका पर्दाफाश किया जाएगा कि कैसे उन लोगों को तैयार किया है गलत तरीके से और कैसे हमारा दावा पुख्ता और मजबूत है। और ये सब तय करके और ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है इसको हटा के और फिर आंदोलन की अगली जो है रणनीति तय होगी और उसके लिए जो भी आंदोलन करना होगा, जहाँ तक भी आंदोलन जाएगा हमारी मांग को पूरा करने के लिए,
वहां तक हम इस आंदोलन को ले जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हड़ताल हमारा हक है, लेके रहेंगे, हड़ताल हमारा हक है, लेके रहेंगे। लोगों में फूट डालने वाले राजनेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ग्रामीणों के भाईचारे में फूट डालने वाला राजनेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वादा खिलाफी करने वाले राजनेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हड़ताल हमारा हक है, लेके रहेंगे। तो तमाम यहाँ पे लोग डटे हुए हैं उमस भरी गर्मी में। भगवानपुर गांव के अंदर ये तस्वीर देख रहा है, अहिरवाल क्षेत्र में हम मौजूद हैं और ना तो यहाँ कोई मंत्री आया अब तक, ना कोई संतरी आया। आरती राव जी से मिलना चाहेंगे इस मुद्दे को लेके, वो क्या कहते हैं कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की। लेकिन फिलहाल ये लोग कहते हैं कि या तो हमारी ज़मीन दे दीजिए या फिर हॉस्पिटल दे दीजिए। अगर हॉस्पिटल नहीं तो हमारी ज़मीन वापस कर दीजिए। 10 एकड़ जो ज़मीन दी है हम यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। 29 तारीख को महापंचायत है 50 गांव की। यहाँ के सभी लोग कहते हैं, सभी विपक्षी पार्टियाँ यहाँ पहुँच रही हैं। उसके साथ साथ विपक्ष की पार्टियों के साथ पूर्व विधायक एमएलए, छात्र नेता, किसान संगठन सभी का कहते हैं कि सहयोग लेंगे और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। ये तो 29 तारीख को पता चल पाएगा निर्णय क्या लेते हैं। क्या कहेंगे जी आप? अब तो कोई चला नहीं है यहाँ पे। नहीं, आप एक सवाल पूछते हो आपसे मिलने के लिए नेता। हम खुद मिलने के लिए गए थे राव साहब से और हमारे धक्के मार दिए। उनके वहाँ पीए बैठे थे। वो आप तो राजनीति करने के लिए आए हो। मुझे राजनीति कैसे? हम तो अपने हक मांगने ले आए हैं और वादा राव साहब ने किया था और ग्राम पंचायत को दोनों को हमारे को वहाँ से खदेड़ दिया क्योंकि उनका जो पीए बैठा है। मैं एक राजनीतिक पार्टी का पहले एक सदस्य था, मैंने अपना पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। अगर लोग बात कह रहे राजनीतिक हम नहीं कर रहे, राजनीतिक ये कर रहे हैं। मैं आपके बात माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, राव इंद्रजीत के सामाजिक आदमी है, वो भी एक राजनीतिक आदमी है। इसको वो राजनीतिक समझते तो गलत बात है। हम उससे मिलने के लिए गए, मिलने से मना करते फिर हम क्या करें? फिर ये होता है आंदोलन का रास्ता, वो हमने अपनाया और हम कहाँ जाए। अच्छा, अभी एक बात निकल के आई, भाई साहब कह रहे हैं, काबरेड साहब, कि फिदेड़ी गांव के अंदर अगर बनाते हो तो भी हमें मंजूर है, भगवानपुर में बनाते हो तो भी मंजूर है, और भगवानपुर के बगल में एक गांव और आपका गोकलगढ़ भगवानपुर, यहाँ बनाते हो तो भी मंजूर है। कम से कम डिग्गी वो अस्पताल तो बना दीजिए। वो साहब राजनीतिक तो ये आगे नेता लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। मेरा गाँव रामगढ़ है, ये पंचायत जो जमीन दी है वो भगवानपुर है। फिदेड़ भी हमारा नजदीक लगता है, रामगढ़ भी भगवानपुर भी। राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हमने अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, हम राजनीति नहीं कर रहे। सामाजिक की बात है, जब उनके हम दर पे गए उसने हमें धक्का मार दिया। उसके जो पीए है कप्तान सिंह बोड़ाराम, वो मेरे से कहने लगा तू यहाँ से निकल, तू तो पार्टी का आदमी है। इस पे भाई पे आरोप लगा रहा है। बताओ, इसने भी जवाब देना होता है पंचायत से। 10 किला जो दी है आपने पानी प्यास बुझाने के लिए, और गांव वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो राव साहब को खबर दे रहे हैं। ये तो कांग्रेसी है। मेरा नाम मनोज अन्ना के नाम से जानते हैं, मेरा गाँव रामगढ़ है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, राव साहब जो आपने वादा किया है उस वादा को निभाइए। अच्छा, इस मुहिम में ये पूरे गाँव एकजुट? इस मुहिम में यहाँ के कम से कम 10 सरपंच आ रहे हैं और हमारे 16 संगठन इस पंचायत को मतलब इस धरने को समर्थन कर रहे हैं। जो गोकलगढ़, फिदेड़ी, शहबाजपुर और जो ये माजरा स्वराज जो कर रहे हैं, ये राजनीतिक राव साहब के जो गुर्गे हैं वे करवा रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, राव साहब जी हमारे साथ अन्याय मत करिए। जहाँ भगवान है, जहाँ राम है, उसके आगे गाँव लगते हैं। अगर ये दोनों नाराज हो गए ना तो मेरा मानना है कि आपका समय आ चुका है संन्यास लेने का। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, ये जो मुद्दा उठा था आवास के एक्चुअल में 2023 में उठाया गया था कि 2023 से एक भाई हॉस्पिटल शिफ्ट करनी है गांव के अंदर, कहीं से बाहर, शहर से बाहर निकालनी है। तो उस दौरान तो किसी अड़ोसी पड़ोसी गांव ने ऐसा कोई प्रस्ताव बना के नहीं भी दिया। जब हमारे गांव भगवानपुर से भेजा गया प्रस्ताव, पारित हो गया, सब कुछ काम सही हो गया, डीसी ने, एडीसी ने, सब ने जायज़ा ले लिया कि ऑन द स्पॉट देख लिया, सारा फाइनल कर दिया। उसके बाद ये अड़ोसी पड़ोसी गाँव में जब धरने पर बैठ गए, राव साहब नहीं मिले तो हम धरने पर बैठ गए, तो अड़ोसी पड़ोसी गांव भी धरने पर बैठना प्रारंभ हो गए। तो इसका मतलब तो साफ है, बंदरबाट समझ रखी है, बीच में बेली फेंक दो, ये आपस में लड़ते रहेंगे। अस्पताल तो जहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, बनना तो एक है, बनेगा वहाँ बनेगा। वो तो वो बात हो गई कि 50 आदमी पेपर देंगे, बोलो जी हाँ तेरे का करवा दूँ, तेरे करवा दूँ, सबसे 5-5 लाख रुपए ऐंठ लो और एक में जिसका हो गया उसके जबत, बाकी के किस्तों में लौटा दो। ये तो वो फूट डालो राज करो वाली बात हो गई। हॉस्पिटल तो बनना है, यहाँ नहीं तो वहाँ बनेगा, वहाँ नहीं तो वहाँ बनेगा, बनना तो है ही है, जाहिर सी बात है। तो इसमें ये मुद्दा भटकाने की बात क्यों कर रहे हैं?
कभी फिदेड़ी गांव में, कभी माजरा गांव में, कभी शहबाजपुर में, कभी गोकलगढ़ में, आज वहाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं। अरे भाई 2023 का मुद्दा था, आप उस समय क्यों नहीं गए? आपने दिया क्यों नहीं प्रस्ताव? जब तो आपने प्रस्ताव नहीं दिया, अब आप कह रहे हैं आज हमारे यहाँ बना दो जी, हमारे यहाँ बना दो। ये कहाँ की इंसाफियत है? कहाँ का इंसाफियत है बताइए सही। और राव साहब के पास हम कैसे नहीं गए? हम गए थे मिलने के लिए, अब राव साहब नहीं मिले तो इसमें हमारा दोष क्या है? हमें निकाल दिया गया वहाँ से, तो इसमें हमारा दोष क्या है? अब तो राव साहब यहाँ आए, हमसे मिले, बात करें, हम बात करने को तैयार हैं, मिलने को तैयार है, कौन मना करते? लेकिन वो चाहे कि हमारी कोठी पे आके बात करें, वहाँ तो नहीं जाएंगे जी। अब तो वो यहाँ आएंगे बात करने के लिए, उन्हें चाहिए तो यहाँ आना होगा तो ही बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। हॉस्पिटल तो बनाना पड़ेगा, बनेगा जरूर, शहर से तो उठना है। अब वो बहाना कहाँ बनाए? यहाँ बनाएंगे जी, वहाँ बनाएंगे, वो बंदरबाट वाली बात है जी। अब कहाँ चलती है, कैसी चलती है, वो तो वो जाने या ऊपर वाला जाने। फैसला तो होगा, जनता उसके पक्ष में है, विपक्ष में है, ये तो आने वाला टाइम देगा। देखिए, ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का ये उसका है, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। हमने जो खुशी मनाई जीतने के बाद, राव इंद्रजीत यहाँ आके देख ले उस वीडियो में, और यहाँ के बच्चे बच्चे से पूछ के ले देख ले कि मैंने मदद बीजेपी की है, किसकी की है। हमने पटाखों से, डीजे से यहाँ पे जीतने के बाद पूरे गांव में डीजे बजाया और खुशी मनाई है, और झोली भर के वोटें दी हैं और दिलवाई है आसपास के गांव से। मैं उनकी अभी तो मेरे पास फोटो नहीं है, राव इंद्रजीत आएगा तो हम उसको दिखा देंगे, उसकी आंख खोल देंगे कि इंद्रजीत जी आप ये जो झूठे आरोप मत लगाओ, काम मत करो बेशक से, लेकिन हम अपनी जायज मांग कर रहे हैं तो उसको जायज मत ना बता, उसको तो झूठे आरोप लगाना बंद करो। ये गांव कहाँ गए थे? फिदेड़ी, माजरा, गोकलगढ़, ये 17 तारीख बाद में जो उठे। 17 तारीख पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाया? 17 तारीख बाद में जब हमारी यहाँ धरना पे बैठ गए हम, उसके बाद में ये दे रखा है इंद्रजीत के आदमी है ना जो चमचे हैं, ये कर रहे हैं बगावत। और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सुन लो राव साहब को। राव साहब जी, या तो आप इस मांग को जल्दी से जल्दी मांग लो, और नहीं तो आपका अंत पक्का है। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा, आज बता देता हूँ मैं, बहुत बड़ा आंदोलन होगा ये, और हम झुकने वाले नहीं है। मेरे को कोशिश की जा रही है, मेरे पास कुछ प्रेशर कुछ लोगों को वो करके, लेकिन कितना ही कर ले, मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लोगों को लड़ाना बंद करो, लोगों को लड़ाना बंद करो, लोगों को लड़ाना बंद करो। गंदी राजनीति, गंदी राजनीति, गंदी राजनीति, लोगों को आपस में भिड़ाना, लोगों को आपस में भिड़ाना। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, महिलाएं भी। सरपंच साहब क्या कहेंगे? उस दिन भी आप यहाँ मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, पसीने में तरबतर हैं, बुजुर्ग महिलाएं खड़ी आपके पीछे। हाँ जी, मुद्दा बड़ा होता जा रहा है ये। मुद्दा बड़ा होता जा रहा है जी। हम इनके पास गए थे, हमारी 10 किला जमीन दी है इनसे, और रिवाड़ी की प्यास बुझाने को दी है। इन्होंने कहीं भी नहीं मिली, सिर्फ हम था जो दया कर गया और दे दी अपनी छाती पे पत्थर टेक है, जमीन भी दी। और हमने 200 बेड की हॉस्टल की कहा था, उसके लिए मना कर दिया। हमने पता लग गया, हम इसके कोठी पर गए, ये बड़े बुजुर्ग तो लाठी से नहीं चल रहे हैं, उनके पास गए, किसी ने जवाब नहीं दिया, मिलने को भी नहीं आई है। दुख होता है, अपमान होता है, और पसीना गर्मी में भी इनके लिए भाईचारा में भी बैर पड़ा। और डीजे भी बजाया तो बोल के थारे डीजे क्यों बजायो भाई? तुमने और लड्डू भी खुशी में नहीं, खुशी में तो डीजे बाजता है, कोई दुख में थोड़ी बाजता है? इतना किया, और आज वही कहते हैं जो ये कहते हैं वही कांग्रेसी, और वही जा के कहते हैं कि ये तुम्हारे नहीं है, कांग्रेसी है। हम उसके घर से चले, जब पीछे से एक चाय पकड़ने वाला था, उन्होंने बताया मेरे साथ वालियों ने, बोली वो ऐसे बोला कि जाओ कप्तान के पास। अरे कप्तान के हमने वोट दी, हम कप्तान के पास जाओ, थारी तार लिए तो हम लड़ा, भाईचारा तोड़ा। और बुआ का बेटा कोई कहे को बुआ का बेटा के मामा का बेटो से वोट दे रहा, और तुम क्यों डोलो सो? सिर मारता, हम सिर मारता डोलो। वोट दे, सारा गांव के वोट दिवाई, वोट दिवाई, और आज भी आप वादा करके नाटन लाग रहा है, ये कोई बात है? आज हमने कांग्रेस से बताऊं इसी है,
ये कांग्रेस का कहना था। अरे हमने कांग्रेस ही बताओ उसे। अरे वीडियो देखो कितनी आग का देखो, और लक्ष्मण बेरो से कितना जेसीबी से बरसाया। भर्ती वादा करती तो कांग्रेस के भी जाता, बीजेपी ने वादा करे से, इंद्रजीत ने वादा करे से, तो हम भी आके कहते रहा कांग्रेस का। नू बताओ इसे हमारी इंद्रजीत ने लई से, अजय कप्तान ने थोड़ी लई से, तो हम तो वैसे ही जाके खड़ा होंगे ना। नो बताओ आप। हाँ वो इंद्रजीत का क्यों भेज रहा है? इंद्रजीत हमने अजय कप्तान का क्यों भेज रहे हैं? जमीन का गुट्ठा उसने टिकवा लिया और वो बदला कर रहा था, पानी की जमीन दे दो हम तुम्हें अस्पताल देंगे। अब वो नाट क्यों रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं? हम अपनी अस्पताल चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। पानी हम फ्री उसको दे रहे हैं रेवाड़ी को, और रेवाड़ी हमारी बहुत खुश है पानी की वजह से। उनके लिए हम पब्लिक इकट्ठी करें, यहाँ घर घर जाएं, रैली में भी ले जाएं, यहाँ पब्लिक इकट्ठी करें। और जब हम लेकर पब्लिक गए तो उन्हें हमारे 200 आदमियों को धक्का मार दिया, दर्शन नहीं दिया। वो जब वोट मांगने आते हैं हमारे यहाँ डीजे बाते हैं, उनके माला डालते हैं, स्वागत करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, और हम इतने दुश्मन बन गए वोट देके। हमने ऐसे क्या, हमें दुश्मन क्यों बना रहे हैं? बूढ़ा आदमी खुशी मनावे, नाचे कूदे डीजे बजावे, बहुत खुशी मनाई और लड्डू बांटा, बहुत खुशी करती। भारी खुशी ना करें तो 10 किलो वापस दे दो कि हमारी अस्पताल दे दो, जो हमारा हक है वो हम मांगांगा। और हमारी में इतनी शक्ति है, मैं बताऊं जब बिरज की तो नागन सी हम एक काली देवी बन जाएंगे अगर हमने ठान ली कुछ। अब हमने ये करना, क्योंकि उनने हमारे साथ धोखा करा तो हम भी धोखा कर सके। आज हम लक्ष्मी का रूप है, कल ने हम काली का रूप भी दिखा देंगे। और जितनी हमारी 80-80 85 साल की बुढ़िया है, वो पता क्या कह रही है? 30 तारीख, अगर 30 तारीख तक मान गए तो ठीक है, नहीं हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम, और अपना पूरा रूप दिखाएंगे, क्योंकि हमने ईमानदारी करी है उनके साथ में। वो हमारे लिए बेईमानी कर रहे हैं। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और 80-90 साल की बुढ़ी, अब वो कह रही है पंचायत का बाद में, अगर या तो मान गए, नहीं मानने तो पंचायत का बाद में हम भूख हड़ताल करके यहीं बैठेंगे। कि जब से धरना धरा है, घाम में गर्मी में बैठे सा एक भी नहीं आया। वो आज लक्ष्मण कहाँ गए विधायक, जो आए कभी नहीं देखा है। वो भगवान कहता था, भगवान पर को भगवान और रामगढ़ को राम, में राम मिलेगा भगवान मिलेगा। और आज हमारी क्या इज्जत कर दी उन्हें, है क्या अपमान किया हमारा, है हमने इज्जत नहीं दे सके है। और उनके शक है तो हमारे देखो हमने कहा कि वोट क्या करें उनके लिए, और जान दी, और हर गांव में डोलिया सा गाड़ी लेकर खर्चा लगाया अपनी जेब पे है। और उनके गवाही भी किया था, बुआ का बेटा मामा का बेटा, और आज इतना धोखा बड़ा के धरना धर के बैठा रखा सी। ये पहले क्यों ना बैठा, और पहले जमीन क्यों ना दी कहीं ने पानी खातर। आज हमने जमीन दे दी जो चौगरदाई उठन लाग रहा है। तो तमाम यहाँ पे महिलाएं और ग्रामीण ये मौजूद हैं, और ये अनिश्चितकाल धरना दे रखा है। कहते हैं कि ना तो यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, ना कोई कर्मचारी आया, ना राव साहब है, ना आरती राव आए। तो हम तो इतना कहना चाहेंगे, आंदोलन का रास्ता बातचीत से खुलता है। लोग कहते हैं हम बातचीत के लिए हम तैयार हैं, राव साहब कहे, आरती राव कहे, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता बातचीत से खुलेगा। तो आरती राव भी सुन रही हैं, राव साहब भी, इंद्रजीत भी सुन रहे हैं। और ये कल तक ये लोग कहते हैं कि झोली भर भर के अपने वोट दिए, राव साहब को जिताया है, हमारी ज़मीन भी चली गई और साहब हमारा हॉस्पिटल भी नहीं आया। ये कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल नहीं देना तो हमारी ज़मीन वापस दे दीजिए। 29 तारीख को महापंचायत है, और उसमें अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं इनका समर्थन करने के लिए। ये लोग कहते हैं कि बड़ी महापंचायत होने जा रही है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।